तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हो मेरा चैनल आरिफ द ट्रैवलर। आज मैं आया हूँ एक और वाटर पार्क में जिसका नाम है रॉयल गार्डन रिसोर्ट। ये रिसोर्ट थाने रेलवे स्टेशन से 26 किलोमीटर, मीरा रोड रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर और वसई रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रिसोर्ट मुंबई गुजरात हाईवे पर ही है, जिसकी वजह से यहाँ आना आसान हो जाता है और कनेक्टिविटी भी आसान हो जाती है। यहाँ का टिकट रेट जो होता है वो डे वाइज होता है, जैसे कि वीकेंड सैटरडे संडे का रेट है यहाँ पे 900 रुपए और चाइल्ड का रेट है 800 रुपीज। यहाँ पर अलग अलग डेज का अलग अलग रेट है, स्पेशल डे का रेट अलग है। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को 900 ही भरना पड़ेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी टन से बजा देना और लाइक कर देना। तो अब जब आपने इतना कुछ कर दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका कुछ फायदा करवाऊं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दिन आपको डिस्काउंट में टिकट मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसमें इंक्लूड है क्या नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अंदर आते साथ ही चेंज करने के बाद आपको यहाँ ब्रेकफास्ट लगा हुआ मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन फूड और चाय, टी, कॉफी दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के 4 बड़े फैमिली पूल है, एक छोटा वेव पूल है, 4 बड़े मेजर स्लाइड है और बहुत सारे नॉर्मल छोटी छोटी कॉमन स्लाइड है जिसमें बच्चे और बड़े दोनों ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी एक एक करके आपको सारी राइड की मैं जानकारी देने वाला हूँ और उसके अंदर जाकर भी बताऊंगा। यह है हमारी पहली स्लाइड जिसमें मैं जाने वाला हूँ। तो ये एक कॉमन स्लाइड है जिसमें बच्चे और बड़े दोनों जा सकते हैं। तो इसका रिव्यू मैं आपको बताता हूँ जाने के बाद। तो ऐसा है कि ये तो दिखने में बहुत सिंपल है, पर इसमें अचानक से एक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से ये बहुत एडवेंचरस स्लाइड हो जाती है। तो आप इसमें जाना जरूर ट्राई करना। तो हमारी पहली राइड खत्म होने के बाद मुझे दिखा ये बड़ा सा मिक्सर जिसके अंदर से इंसान गिर रहे थे। तो मुझे पता करना था कि आखिर ये इंसान आ कहाँ से रहे जो ऊपर से गिर रहे पानी के अंदर। मुझे तो बोला गया था कि लड़कों की राइड है, पर इसमें लड़कियां भी जा रही थी, तो मतलब ये आसान राइड होगा। तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो भैया हम भी आ गए ट्राई करने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद एक ट्विस्ट मालूम ये पड़ा कि गार्ड ने मुझसे पूछा कि फास्ट राइड चाहिए या स्लो राइड। तब मुझे समझ में आ गया कि लड़कियाँ सारी सब स्लो राइड में ही जा रही थी, इसलिए वो बिंदास जा पा रही थी। तो मैंने चुना फास्ट राइड, और ये फास्ट राइड जब मैंने चुना तो मैंने सोचा कि आखिर मैंने क्या कर लिया। इतनी स्पीड राइड है ये, इतनी स्पीड है कि मुझे जाके ऐसा लगा कि मैं सही में कहाँ पर आ गया और मैं क्यों यहाँ पर आ गया। बहुत ही खतरनाक राइड है। तो यहाँ पे अगर आप स्पीड अगर राइड लोगे तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो वहाँ पे गार्ड को बोल देना कि अगर आपको डर लगता है तो स्लो करना, तो ताकि वो आपको स्लो भेजेगा, नहीं तो वो आपको स्पीड में भेज देगा। रिव्यू की बात करूँ तो ये इस रिसोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस राइड है, तो इसमें बच्चे नहीं जा सकते। अब हम आ गए यहाँ के वेव पूल एरिया में। तो वेव पूल आप देख सकते हो नॉर्मल है, इतना बड़ा भी नहीं और इतना छोटा भी नहीं, इतने में तो इतना ही मिलेगा। वैसे वेव भी ठीक ही आ रही थी, लहर इतनी ऊपर नहीं थी क्योंकि इसमें बच्चे भी थे, इसलिए शायद थोड़ा कम वेव था। तो कुल मिला के अगर रिव्यू देखा जाए तो ये नॉर्मल है। तो अब बारी आती है इस रिसोर्ट की एक और एडवेंचरस राइड। इस राइड में बैठने से ज्यादा आपको जो गार्ड होता है वो आपको किस तरह से नीचे भेजता है उसे देखने में आपको ज्यादा मजा आने वाला है। मजा तो नहीं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। गार्ड को आपको नीचे भेजने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर पार्क वाले चाहे तो ऐसे धक्का मार के भेजने से अच्छा कोई और आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें गार्ड की मेहनत भी वेस्ट हो रही है और वो रिस्क लेके कर रहे हैं। देख सकते हो आप कि उनको कितना रिस्क लेना पड़ता है इस चीज के लिए। तो इसके लिए मैनेजमेंट को चाहिए कि कुछ इंतजाम करे इसका। ये राइड जो है ये एक ट्यूब राइड है जिसके अंदर 3 से 4 लोग जा सकते हैं। अगर आपके पास 3 फीट से ऊपर हाइट के बच्चे हैं तो उसे भी आप ले जा सकते हो अपने बीच में बिठाकर। लेकिन एक चीज और अच्छी होती है, अगर ये राइड के एंड में अगर ये इसकी लैंडिंग पानी में होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जब ये राइड एंड होती है तो एक जमीन पे जाकर रुकती है जो देखने में बहुत ही बकवास लगती है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली राइड की तरफ। तो ये भी एक एडल्ट राइड है जिसमें बच्चे नहीं जा सकते और ये काफ़ी डेंजरस राइड है। ये भी अगर आप इसमें बैठते हो तो ये आपको काफ़ी ट्विस्ट करके भेजता है। जैसे आपने देखा ये गार्ड ने ट्विस्ट कर दिया आपको। अगर आप डायरेक्ट नीचे जाओगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको ये कैसा घुमा के भेज देता है जिसकी वजह से ये राइड डेंजरस हो जाती है और आपको झटके लगते हैं इसके अंदर। तो जाने से पहले जरा संभाल लेना, क्योंकि आपका अगर दिल थोड़ा सा भी कमजोर है तो आपको बहुत डर लगेगा इसके अंदर। रिव्यू के लिए तो ये काफ़ी अच्छी राइड है, मुझे तो बहुत पसंद आई और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डेंजर है, डेयर वाली राइड है। दोस्तों, ये रिसोर्ट तो वैसे काफ़ी छोटी जगह में बना हुआ है, क्योंकि इसका जो एरिया है, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटे से एरिया में बना हुआ है, लेकिन हर चीज़ को परफेक्टली
हर तरफ बिठाया गया है, मतलब जैसे कि जिसको जहाँ होना चाहिए था वहाँ परफेक्टली है। तो ये ऐसा एक हिसाब से ऐसा देखा जाए कि छोटे बैग में बड़ा धमाका है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये भी एक फैमिली पूल है, इसमें काफ़ी सारी बच्चों की अलग अलग राइड है और सामने की तरफ आप देख सकते हो झरना बह रहा है जिसके अंदर लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। लॉकर का अलग अलग रेट है, 3 किस्म के यहाँ पर लॉकर है। अगर आप मीडियम वाला लॉकर लोगे तो उसके अंदर आपका बैग आ जाएगा, 2 से 3 बैग उसमें आ जाते हैं, जिसका चार्ज है 150 रुपया, लेकिन आपको उसके लिए 200 रुपया जमा करना पड़ता है और 50 रुपीज़ आपको बाद में रिटर्न मिल जाएगा चाबी देने के बाद। तो दोस्तों ये है यहाँ का तीसरा फैमिली पूल, जिसके अंदर एक बड़ा सा पायरेट जहाज है और इसके सेकंड फ्लोर पर एक बड़ी सी राइड है और फर्स्ट फ्लोर पर भी एक राइड है। और यहाँ पर 2 बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं जिसके अंदर से पानी भर भर के गिरता है, जिसे कहते हैं वाटर बकेट। तो इस पूल में 2 बकेट होने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर में पानी गिरता रहता है और उसकी वजह से लोग यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, कभी इस ड्रम के नीचे कभी उस ड्रम के नीचे, यही चलता रहता है। और ये है यहाँ की एक और राइड जो कि है डबल ट्यूब राइड। इसमें भी 4 फीट के नीचे जिसकी हाइट रहेगी उसको नॉट अलाउड है, तो ये भी बड़े लोग ही जा सकते हैं इसमें। और ये भी बहुत अच्छी राइड है, छोटी राइड है लेकिन बहुत अच्छी है। ये ट्यूब ब्लैक होल जैसा है, जैसा आप देख सकते हो। तो इसमें भी ट्विस्ट अच्छा है। रिव्यू देखा जाए तो इसका मेरे हिसाब से ये अच्छी राइड है, मतलब नॉर्मल है, एवरेज राइड है, एवरेज। तो दोस्तों ये है यहाँ का चौथा फैमिली पूल, जिसमें एक तरफ बच्चों का एरिया और एक तरफ बड़ों का एरिया है। तो बच्चों का जो एरिया है वहाँ पर 2 फीट तक वाटर लेवल है और बड़ों का जो एरिया है उसमें 5 फीट तक वाटर लेवल है। तो इसके अंदर आप डाइव भी कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर लाइन से खटिया रखी हुई है, तो इस खटिया का 200 रुपीज रेंट होता है। तो जो लोग लॉकर नहीं लेते वो लोग अपना बैग यहाँ रखते हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे कोई फैमिली का बुजुर्ग यहाँ पर आता है जिसे पानी से डर लगता है, तो वो यहाँ पे आराम करता है और बैग भी संभाल लेता है, तो उसी के साथ दोनों काम हो जाता है उसका। और दोस्तों ये है यहाँ की मैट स्लाइड, ये भी अच्छी है, एवरेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हर चीज आपको मिल जाएगी। छोटा सा है ये पार्क, लेकिन इसमें सब चीज उन्होंने अच्छी तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हर चीज आपको, हर बड़ी से बड़ी स्लाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो बड़े वाटर पार्क में होता है। तो ये मैट स्लाइड भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये भी थोड़ा उस बड़ी इमेजिका के मुकाबले तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। दोपहर के 12 बजते ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है कि आप लोग खाने के काउंटर पे चले जाइए। तो वहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाता है, पिज़्ज़ा, पास्ता, जलेबी और गोला, आइस गोला। तो वो आप 1 घंटे का टाइमिंग रहता है, वो 12 से लेके 1 बजे तक आप उसको ले सकते हो। उसके बाद हो जाता है लंच टाइम। लंच टाइम शुरू होता है 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक। तो लंच में भी यहाँ पर अच्छा वैरायटी अच्छी मिली खाने में। दाल, सब्जी, भाजी, पूरी, कचौरी और मीठे में हलवा और आम का रस, जैसे इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ थी। दोस्तों मैं आपको टिकट का रेट बता देता हूँ। जैसे आप सैटरडे और संडे को आओगे तो यहाँ का चार्ज होता है 900 एडल्ट के लिए और 800 चाइल्ड के लिए। 3.3 फीट की हाइट अगर बच्चे की होगी तो उसका फुल चार्ज लगेगा और उसके नीचे होगी तो 800 लगेगा। और उसके बाद अगर आप आते हो मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को तो आपका टिकट रेट होगा 725। उसमें फ्लैट रेट होता है बच्चों का 3.3 की अगर हाइट ऊपर हो गई तो उसका फ्लैट रेट लगेगा 725 हर किसी का। और अगर आप आते हो ट्यूसडे और फ्राइडे को तो आपका टिकट प्राइस हो जाता है 680 रुपये ओनली, वो भी फ्लैट होता है। अगर बच्चे की हाइट 3.3 के ऊपर है तो उसका फुल चार्ज लगेगा यानी कि 680। और इसमें खाना इंक्लूड होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का स्नैक्स, फिर लंच और उसके बाद इवनिंग स्नैक्स भी, टी एंड कॉफी, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो दोस्तों इसके पहले भी आपने जो राइड देखा वो भी कॉमन राइड था और ये भी एक कॉमन ब्लैक होल राइड है जिसमें बच्चे और बड़े दोनों जा सकते हैं। तो ये भी फैमिली पूल में ही आके गिरता है, तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो आता है पायरेट शिप के ऊपर 3rd फ्लोर पे जो ये राइड है, ये भी बहुत स्मूथ राइड है। दिखने में बहुत सीधी है पर ये बहुत कर्व है। और एक डेंजरस की बात इसमें यह हो गई कि मेरे सामने जब मैं नीचे आ रहा था तो एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बीच में डाल दिया स्लाइड के, आप देख सकते हो। तो ये ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस स्पीड से मैं आ रहा था अगर मेरा पैर वो बच्चों को लग जाता तो बच्चा उड़ के कहीं और गिरा होता और मुझे भी लग जाती थी।
तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों ऐसा है कि वीडियो बनाने के बाद आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी टाइम, मनी और एनर्जी लगती है। इसके बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना ही तो मैं चाहता हूं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिफ को यानी कि मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।